बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, डिफरेंट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, काबिल तजदीद ज़राए और उनकी डिटेल। सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का वर्ड वाटर से रिलेटेड है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी के हसूल के लिए डैम्स तामीर किए जाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, हाइड्रो का लफ्ज़ पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि बहते हुए पानी में जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं तो इस तरह की एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। हम अब जब इस एनर्जी का हसूल करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम डैम्स तामीर करें जिसके अंदर हम पानी को जमा कर सकें और बाद में इसे काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकें। इफ़ वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो वाटर हमें रिक्वायर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आता है। हमने बड़े बड़े डैम्स बिल्ड किए हुए होते हैं और हम एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। इसके अलावा हाइडल पावर स्टेशन यानी कि वो स्टेशन जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में किसी तरह की कोई पोल्यूशन ऐड नहीं करते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने के लिए दरकार पानी बिल्कुल मुफ्त होता है। हाइड्रो पावर स्टेशंस फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा नहीं करते। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड कहते हैं चलती हुई हवा को। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। विंड यानी चलती हुई हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। विंड मिल क्या है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। एक विंड फार्म आपको दिखाया गया है। विंड फार्म वो जगह जहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स लगाए गए हैं। विंड मिल अगर आप इसको देखें तो एक बड़ा पोल है और इस पोल के ऊपर 3 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ये ब्लेड्स हरकत करते हैं। ये हरकत कैसे करते हैं? विंड एनर्जी से। विंड एनर्जी जब हवा चलती है तो उसकी एनर्जी से ये ब्लेड्स हरकत करते हैं। इसके हरकत करने से नीचे मोटर्स लगी हुई होती हैं जो हरकत करती हैं, काम करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं। तो एक विंड फार्म में बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं। Wind has kinetic energy in it. A windmill is a machine which has blades. These blades move by the energy of wind. In recent years, a windmill is being used to produce electricity. A wind farm consists of about 100 windmills is used to generate electricity in greater amount. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो जो हमें विंड एनर्जी मिल रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें मुफ्त मिल रही है। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। विंड एनर्जी से भी किसी तरह की कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होती। विंड चलती हुई हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मिल ब्लेड वाली एक मशीन है। इन ब्लेडों को हवा की एनर्जी हरकत देती है। हालिया सालों में विंड मिल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए 100 से ज़ायद विंड मिल्स पर मुश्तमिल विंड फार्म इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अहमियत है, विंड एनर्जी मुफ्त में दस्तयाब है। विंड एनर्जी किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं करती। सोलर एनर्जी। सोलर का वर्ड यूज़ किया जाता है सूरज के लिए, सन के लिए। सोलर एनर्जी, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सूरज ज़मीन पर एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। इससे जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। सोलर एनर्जी हासिल करने के लिए हम सोलर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं, सोलर प्लेट्स इनको कहते हैं। आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत इस्तेमाल है। तो हम अक्सर घरों में ये बड़ी बड़ी प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, सोलर प्लेटें इस्तेमाल करते हैं जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन अवर कंट्री। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। सूरज की रोशनी हमारे पास मुफ्त दस्तयाब होती है। दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री। ये भी कोई पोल्यूशन ऐड नहीं करती। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ। बहुत ज़्यादा मिकदार में सूरज की रोशनी हम तक पहुँचती है। ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास।
सूरज ज़मीन के लिए एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। सूरज से आने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर सेल्स की मदद से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है। सोलर एनर्जी हमारे मुल्क में एक मौसर काबिल तजदीद एनर्जी का ज़रिया हो सकती है। इसकी अहमियत, सोलर एनर्जी ज़मीन पर बगैर किसी कीमत के पहुंचती है। ये एनर्जी पोल्यूशन पैदा नहीं करती। सूरज ज़मीन के लिए सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। नेक्स्ट हम बायोगैस की बात करते हैं। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। इंसानों, जानवरों का फुजला और पानी के गलने सड़ने से बायोगैस हमारे पास आती है। ये गैस बहुत सी गैसों का मिक्सचर है। एक बायोगैस प्लांट यूज़ किया जाता है गैस पैदा करने के लिए। बायोगैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन होम्स। बायोगैस को हम घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटीरियल एज अ फर्टिलाइज़र। बाद में जो मटीरियल बच जाता है उसको हम खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस प्लांट। यानी वो प्लांट, वो जगह जहाँ पे हम ये गैस पैदा करेंगे उस जगह को हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस यही है, बायोगैस इज़ चीपर दैन एनी अदर फ्यूल। ये बहुत सस्ता है दूसरे तमाम ईंधनों से। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम से ये कम पोल्यूशन पैदा करती है। बायोगैस कई गैसों का मिक्सचर है। ये गैसें जानवरों के फुजलात और पानी के गलने सड़ने से बनती हैं। बायोगैस को बायोगैस प्लांट में तैयार किया जाता है। बायोगैस घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस गैस की तैयारी के दौरान बाकी रह जाने वाले मवाद को हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। इसकी अहमियत, बायोगैस किसी भी दूसरे ईंधन के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती है। ये कोयले और पेट्रोल के मुकाबले में कम आलूदगी पैदा करती है। लास्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइड कहते हैं समुंदर में पानी की बहुत बड़ी लहर को। उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम कहेंगे टाइडल एनर्जी। द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी, यानी कि समुंदर के ऊपर जब हवाएं चलती हैं, कॉजेज टाइड्स इन इट, बड़ी बड़ी लहरें पैदा करती हैं। टाइड कहते हैं लहर को। इन सम कंट्रीज दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त दस्तयाब है। दिस एनर्जी डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये भी किसी तरह की पोल्यूशन पैदा नहीं करती। लहरों की एनर्जी, समुंदर की सतह के ऊपर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो इसमें लहरें पैदा करती हैं। कुछ ममालिक में इन लहरों से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इसकी अहमियत अगर हम देखें तो समुद्री लहरों से हासिल होने वाली एनर्जी भी बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब होती है। यह एनर्जी भी किसी किस्म की पोल्यूशन या आलूदगी का बायस नहीं बनती। स्टूडेंट्स, हमने आज इस लेक्चर में 5 टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि 5 तरह के काबिल तजदीद ज़राए डिस्कस किए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तमाम पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड हैं। अल्लाह हाफिज़।